अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आपका जो क्लास 9th का चैप्टर है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, उसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बताएंगे क्लास 11 एंट्रेंस के लिए। आपके एमयू में क्लास 9th के भी क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए ये चैप्टर है। ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये प्रीवियस ईयर पूछे गए थे। जब भी इस चैप्टर से क्वेश्चन आया है तो वो ईजी क्वेश्चन तो नहीं आया है। अगर आप ही देखेंगे तो हर साल इससे एक क्वेश्चन आता है। इस चैप्टर का वेटेज जो है वो एक क्वेश्चन आपको हर साल इससे देखने को मिल जाएगा। 2018 में, 2019 में, 2017 में, 2016 में हर साल एक क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है। और जब भी आता है तो वो ईजी क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं होता है। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप इस चैप्टर को कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इस चैप्टर को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन आता है और ये चैप्टर अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। और लेकिन आपको जब जैसे क्वेश्चंस एमयू में पूछे गए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे एमयू में पूछे गए, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस जो है आपको आज की वीडियो में बताएंगे, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस एमयू में और पूछे जा सकते हैं इस साल। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट सही है इसमें से? इसका आंसर है आपका डी। उसके सेकंड क्वेश्चन, स्टडी ऑफ फॉसिल्स कम्स अंडर? जब भी कोई इंसान फॉसिल्स की स्टडी करेगा तो वो किसके अंडर में आएगा? तो सेकंड का आपका आंसर है सी, प्लांटोलॉजी। उसके थर्ड आपका आर्क्योपेट्रिक्स शोज ऑरिजिन ऑफ? तो थर्ड का आपका आंसर है ए, बर्ड्स फ्रॉम रेप्टाइल्स। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, एन ऑर्गेनिज्म विच इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिमल एंड प्लांट इज? कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि एनिमल और प्लांट्स के बीच में कनेक्टिंग लिंक माना जाता है? तो फोर का आपका आंसर है सी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड बर्ड? रेप्टाइल और बर्ड के बीच में कनेक्टिंग लिंक किसको माना जाता है? तो इसका आपका आंसर है ए, आर्क्योपेट्रिक्स। उसके सिक्स क्वेश्चन, नेचुरल सिलेक्शन रियली मीन्स? जो कुदरत सेलेक्ट करती है उसका असल में क्या मतलब होता है? तो सिक्स का आपका आंसर है सी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी जो सबसे ज्यादा फिट होगा वो सर्वाइव कर जाएगा। उसके बाद है सेवन आपका, डार्विन इज एसोसिएटेड विद? डार्विन जो है वो किस चीज से जुड़े हुए हैं? तो सेवन का जो आपका आंसर है वो है डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी नेचुरल सिलेक्शन से, म्यूटेशन से भी और इनऑर्गेनिक एवोल्यूशन से। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु पब्लिश द बुक ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन इन 1859? किसने बुक लिखी थी, पब्लिश किया था ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन 1859 में? तो इसका आंसर है आपका 9 का, वो है बी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फादर ऑफ जेनेटिक्स इज कॉल्ड? जेनेटिक्स के फादर किसको कहा जाता है? तो इसका आंसर है आपका सी, जीजे मेंडल। उसके बाद है 12, हु डिस्कवर्ड पॉलीथीन क्रोमोसोम? पॉलीथीन के क्रोमोसोम को किसने डिस्कवर किया था? तो इसका आंसर आपका 12 का सी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द टर्म जीनोम इज यूज टू डेसिग्नेट? जो हम लोग जीनोम टर्म यूज करते हैं वो किस चीज को शो करने के लिए करते हैं? तो 13 का आपका आंसर है ए, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन 14, द टर्म क्रोमोसोम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय? क्रोमोसोम टर्म जो है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट टाइम? तो 14 का आपका आंसर है वो है ए, वेल्डेयर ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन? इनमें से कौन सा है जो कि एक वेस्टिजियल ऑर्गन है? तो इसका आपका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। जितने भी ऑप्शन है वो तीनों सही है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड ग्रुप्स आर आइडेंटिफाइड बाय मिक्सिंग द ब्लड विद एंटी सीरम बाय यूजिंग दिस मेथड? जब भी हम लोग को ब्लड ग्रुप आइडेंटिफाई करना होता है किसी भी पर्सन का, तो हम लोग ब्लड को एंटी सीरम से मिक्स करते हैं, मिला देते हैं। तो किस मेथड से ये जो है आइडेंटिफाई किया जाता है? कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट होगा, कौन सा मेथड आपका सही है? तो 17 का आपका आंसर है वो है सी। How many types of gametes will be required for F2 generation of monohybrid of Mendel? जब मेंडल ने मोनोहाइब्रिड किया था F2 जनरेशन का, तो कितने टाइप के गैमेट्स की रिक्वायरमेंट थी? तो आपका 19 का है ऑप्शन बी, 2। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल सक्सीडेड इन हिज एक्सपेरिमेंट बिकॉज? मेंडल को सक्सेस अपने एक्सपेरिमेंट में क्यों मिल गई थी? इसके पीछे का रीजन आपको बताना है। तो 20 का आपका आंसर है बी, इंडिपेंडेंट करेक्टर वर स्टडीड। हर करेक्टर को उसने अलग अलग स्टडी किया था इस वजह से। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन्स आर लोकेटेड ऑन? जीन्स जो है वो कहाँ पे लोकेटेड, उनकी लोकेशन बतानी है आपको, कहाँ पे होते हैं ये? 21 का सी है आपका आंसर, क्रोमोसोम्स में। उसके बाद है, व्हेन अ हाइब्रिड पी प्लांट फॉर येलो राउंड सच इज सेल्फ पॉलिनेटेड द फिनोटाइप रेशो इन द नेक्स्ट जनरेशन वुड बी? आपको बताना है कि अगर हम लोग कोई पी प्लांट है जो कि येलो है और राउंड है, जब उसको हम लोग पॉलिनेट करवाएंगे
तो फिनोटाइप रेशो क्या आएगा उसके बाद उसका नेक्स्ट जनरेशन में। तो इसका जो आंसर है 22 का वो है आपका बी, 9:3:3:1। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉसिबल ब्लड ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन बोर्न टू पेरेंट्स हैविंग ए इंटू ए बी ग्रुप आर। अगर किसी के पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप जो है वो ए है और ए बी है तो उनके बच्चों का जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या हो सकता है। तो इसका आंसर है आपका डी, ए, या तो ब्लड ग्रुप ए हो सकता है, बी हो सकता है, या फिर ए बी दोनों भी हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ क्रॉस बिटवीन द प्लांट्स गिव 50% टॉल एंड 50% डॉर्फ। अगर हम लोग कोई प्लांट्स में क्रॉस करवाते हैं तो 50% हम लोग को टॉल मिलते हैं और 50% जो प्लांट्स हैं वो डॉर्फ मिलते हैं। देन द पेरेंट जीनोटाइप आर, तो पेरेंट्स का जीनोटाइप क्या होगा। इसका आपका आंसर है 24 का, वो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड। तो 27 का आपका आंसर है वो है ए, ऑटोसोम्स। उसका रेसेसिव करेक्टर आर एक्सप्रेस व्हेन प्रेजेंट। जब भी कौन सी चीज़ प्रेजेंट होगी जब हम लोग को रेसेसिव करेक्टर देखने को मिलेगा। तो 28 का आपका आंसर है ए, प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम ऑफ मेल। उसके बाद है विच डिसीज इज जेनेटिकली लिंक्ड। कौन सी डिसीज जो है वो हमेशा जेनेटिकली हम लोग को मिलती है। तो 29 का आपका आंसर है सी,